मोदी सरकार जिस तरह से रेल को बेच रही है, इंडियन रेलवे इसको टुकड़े टुकड़े करने की जो एक साजिश के अंदर पूरे भारत देश के अंदर जो रेलवे का निजीकरण करने जा रही है जो मोदी सरकार, उसके खिलाफ आज हम अपना ज्ञापन देने पहुंचे हैं। निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। सरकार देश का युवा करे पुकार, रेल को ना बेचे सरकार। में जब पूरे देश के ऊपर पाबंदियां हैं, लोग खुले तौर पर बाहर नहीं आ सकते, ऐसे मौके को सरकार ने बताया देश को आपदा था और कहा था कि इस आपदा को अवसर में बदलेंगे। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था ये आपदा तो सही है लेकिन अवसर किसको होगा। साथियों, लंबे समय से कांग्रेस भी इस काम के अंदर लगी हुई थी और आज मोदी ने, बीजेपी ने और तमाम ये जितने भी मंत्री हैं सब ने मिलके हमारी जो शान है इंडियन रेलवे, इसको टुकड़े टुकड़े करने की जो एक साजिश रची है। खास तौर पे ये जो अध्यादेश जारी करके ये कहा है कि 109 निजी ट्रेनें जो चलेंगी और कुछ हमारे जो जंक्शन है, बड़े बड़े ऐतिहासिक जंक्शन है, उनको निजी कंपनियों को दिया जाएगा। ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हमने किया है। और यहाँ पे जो भी कर्मचारी स्टाफ है, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करता है और सरकार की जो गलत नीतियाँ इसका हम विरोध करते हैं। और इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांगे हमने उठाई हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे जो 50% पद रेलवे के खत्म करने का नाम दिया सरेंडर, जैसे अपराधी लोग होते हैं उनसे सरेंडर करवाया जाता है, उसी तरीके से पदों को भी नाम दिया है। ये 50% पद सरेंडर करेंगे। और जो सुरेंद्र ने बात करी थी 90,000 भर्तियों की, साथियों उन भर्तियों को ये रेत में मिलाने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं ये लगभग 1.5 लाख पद वो हो गए थे और 2.5 करोड़ फार्म आए थे। सरकार ये कह रही है कि हम किसी भी सूरत में 2.5 करोड़ फार्मों की छंटनी नहीं कर सकते, ये तय नहीं कर सकते इन 2.5 करोड़ में से किन नौजवानों को नौकरी मिलेगी, इसलिए इस भर्ती को ही खत्म कर देते हैं। और पिछले 2 साल के अंदर रेलवे के अंदर जो नौकरियां दी गई थी, उनके अंदर भी केवल सेफ्टी को छोड़ के, सुरक्षा को छोड़ के बाकी जो नौकरियां दी गई हैं उनको भी जो है सरेंडर करने की सरकार बात कर रही है। अगर ये नौकरियां इस तरीके से खत्म होती रही तो हमारे नौजवान जिन्होंने डिग्री ली है, डिप्लोमे लिए हैं, माँ बाप ने पढ़ाया है, ये कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ रोजगार मिलेगा। ये सवाल आज प्रमुख सवाल है। देश का बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। और साथियों, अगली बात आपको बताना चाहता हूँ, इस निजीकरण से हमारे देश का कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। हमारे देश के अंदर तकनीक को विकसित नहीं किया जा रहा है और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। यहाँ पे कोई तकनीक प्राइवेट ट्रेनों के लिए आएगी तो वो जापान की आएगी या किसी दूसरे देश की आएगी। यहाँ पे हमारे जो पूंजीपति है वो केवल दलाली के ऊपर पड़ते हैं। वो जापान की कंपनियों की दलाली करेंगे, चीन की कंपनियों की दलाली कर रहे हैं। दूसरे तरीके से भी इस तरीके से जो ये देश का आत्मनिर्भर बनना है ये कभी सुनिश्चित नहीं हो सकता। अगर आत्मनिर्भर बनाना है
तो हमें हमारे देश के अंदर तकनीक विकसित करनी पड़ेगी, हमारे डिपार्टमेंट्स को मजबूत करना पड़ेगा। और साथियों, ये एक लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि पहले भी सब कुछ प्राइवेट था, उसके खिलाफ हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी, तभी जाके ये सब कुछ सरकारी बना था। लेकिन आज दुर्भाग्य से सत्ता के अंदर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उनको ये रेवड़ियां लगती है, जिसको जीता है उसको बांट दे। ये ऐसी नीयत के ऊपर जो चले हुए हैं, इसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और साथियों, हम आगे भी इसी तरीके से नौजवानों को इकट्ठा करके अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे कि रोजगार और रेल का बड़ा गहरा संबंध है। जहाँ पे एक रेल का पटड़ी बिछती है, कारखाना लगता है, और उसके साथ कितने तरह का, अगर 10,000 नौकरियां रेलवे के अंदर मिलेंगी तो 2 लाख बाहर लोगों को अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे। ये इतना गहरा रिश्ता है। लेकिन नहीं, अगर एक प्राइवेट ट्रेन आएगी तो सिर्फ एक बंदे की जेब भरेगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, और वो सारी तकनीक विदेश से लेके और यहाँ पे जो है रातों रात बिछा के अपना एक तरफ होंगे, और जितना जो मुनाफा है वो सारा उनकी जेब में जाएगा, विदेशी कंपनियों के पास जाएगा। बड़ा गहरा ये एक मसला है साथियों, इसको लेके हम लड़ते रहेंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर जो रेलवे का निजीकरण करने जा रही है जो मोदी सरकार, उसके खिलाफ आज हम अपना ज्ञापन देने पहुंचे हैं। पहले से ही 4 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसमें 90,000 वैकेंसियाँ निकली, लेकिन वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। और उन्होंने फैसला किया था कि हम उनके जो 500 रुपये लिए गए हैं, उनमें से जो 100 रुपये जो पोस्ट है बाकी के हम वापस करेंगे टेस्ट के बाद में, तो वो वापस आए हैं। और सरकार ने फैसला किया कि उसको जो 50% जो खत्म करेंगे। हम उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि रेलवे का बेड़ा और बढ़े। देश में अनेकों जगह ऐसी जहाँ पे अभी तक रेलवे नहीं है, और है तो बहुत कम है, तो उसके बेड़े में और रेलवे को शामिल किया जाए। जो प्राइवेट करने का फैसला किया गया इसको वापस लिया जाए। हम आपके माध्यम से बातचीत पहुँचाना चाहते हैं रेलवे मंत्री के नाम और उम्मीद करते हैं कि आप इसको संज्ञान लेते हुए उनको आगे भेजेंगे और हमारी जो डिमांड है उसको अच्छे से अधिकारियों के सामने आप रखेंगे। और ये हमारी नहीं है, आप लोगों की भी डिमांड है। अगर रेल बिक गई तो फिर आप कहाँ नौकरी करोगे, ये भी तो है ना। मैं इनको डीआरएम साहब को भेजूंगा, डीआरएम जाएगी हमारे यहाँ से। आज का ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और कौन लोग कर रहे हैं, कौन सा संगठन इसको कर रहा है? देखिए जी, हम नौजवान सभा और SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का पूरा देश में आह्वान है कि देश में सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से रेल को बेच रही है, उससे देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। एक तरफ तो नारे लगाए जा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और दूसरी तरफ से रेल हो या जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको प्राइवेट को बेचकर आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, क्योंकि युवाओं के पास नौकरियां नहीं होंगी। तो इस तरह से देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। और रेल को बेचने का जो फैसला सरकार ने किया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। और आज हमने यहाँ पर स्टेशन मास्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है, रेलवे मंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि ये जो रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि इससे विकास को गति मिलेगी, ट्रेनें ज़्यादा बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार का ऐसा कहना है इस प्राइवेटाइजेशन के पीछे। विकास तो दिख रहा है, जिस तरह से कोरोना महामारी में आजकल सरकारी हॉस्पिटल हैं वहीं पर यह बीमारी थोड़ी बहुत रुकी है और गरीब आदमी का इलाज हुआ है, और अमीर आदमी को 12-12, 15-15 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं। विकास हो नहीं रहा, विकास को खरीदा जा रहा है, और लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो नहीं पर अपना ना ही तो सफ़र कर सकते, ना इलाज करवा सकते, ना पढ़ सकते। तो ये विकास आम आदमी का नहीं होगा, ये पूंजीपतियों का विकास होगा। पिछले दिनों किरायों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि आपातकाल है, कोरोना की महामारी है, लोगों के रोजगार के ऊपर दावा बोला गया है, परंतु उसके बावजूद किरायों में बढ़ोतरी की गई है। जबकि कहा जाता है कि ट्रेन आम आदमी के साधन है यातायात का, तो उसके बारे में ये देश की बड़ी बेशरम सरकार है। एक तरफ तो कोरोना महामारी के चलते युवाओं का जो लोगों का रोजगार हटा है, उससे उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। दूसरे देशों की बात करेंगे तो उन्होंने अपने देश के नागरिकों को पैसे दिए हैं ताकि वो लॉकडाउन के दौरान या महामारी के दौरान जो उनके पास पैसा नहीं उससे उनका घर का खर्च चल सके। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है कि हमारे रोजगार हट गए हैं, ऊपर से
ये महंगाई बढ़ा रही हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने हाई कर दिए हैं, चाहे हम अब गाड़ी में जाएं, चाहे रोडवेज में जाएं, चाहे ट्रेन में जाएं, मतलब एक दोहरी मार कर रही है। ऐसी सरकार हमने तो आज तक देखी नहीं है। अभी ये जो है आंदोलन लंबा चलाने की जरूरत पड़ेगी या कुछ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। तो आगे की कुछ रणनीति पूरे देश के स्तर पर हमारी है। आज सांकेतिक प्रदर्शन था, हमारे संगठन ने पूरे देश में ये ज्ञापन सौंपे हैं और हम गांव में जाएंगे। जो युवा रेलवे की तैयारी कर रहा है, जो कई कई सालों से कोचिंग ले रहा है, उसको बताया जाएगा कि आपकी ये कोचिंग व्यर्थ जाने वाली है अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए तो।